योगी आदित्यनाथ क्या मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के उसी कट्टर हिंसक और पाकिस्तान विरोधी मानसिकता को उकसा करके लखनऊ से दिल्ली का रास्ता तय करना चाहते हैं? इसलिए अयोध्या के एक विधानसभा मिल्कीपुर में एक उपचुनाव होने जा रहा है। वहां आप गए हो, एक सरकारी कार्यक्रम है जहां आप अपनी योजनाओं को गिनवाओ, क्या क्या आपने दिए वो बात करो, और बात हो रही है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान को अयोध्या में दीपक जलता है तो दर्द पाकिस्तान को था। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। क्यों होगा भाई? दर्द तो अयोध्या वासियों के दिल में हुआ था कि आपको हरा दिया वहां, तो दर्द तो आपको हो रहा है। सपा को क्यों दर्द होगा? सपा एक चुनावी पार्टी है और सपा वहां चुनाव जीत गई। यह मुख्यमंत्री का बयान नंबर 1। अब नंबर 2 बयान सुनिए ध्यान से। राम भक्तों पर जिसने गोली चलाई, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हों, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहता हूं। पिछले दिनों मुझे एक बहुत पुराने सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव जी के साथी रहे, उन्होंने किस्सा छोटा सा सुनाया, इससे राम भक्तों की गोली, बार बार बीजेपी कहेगी कि सपा राम भक्तों पर गोली चलवाई। राम भक्त घर में बैठे थे। सवाल नंबर 1, कहां गोली चली, किसके आदेश पर गोली चली, कब गोली चली? इसका इतिहास इस देश में बीजेपी लोगों को जानने नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा था कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार होगी वो यथा स्थिति को कायम रखेगी। पॉइंट नंबर 1, यथा स्थिति को कायम रखना और कानून की रक्षा करने का जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री आदेश किन्हें देंगे कि भाई डीएम और एसपी आपको यह निभाना है कि यहां कानून का व्यवस्था सुरक्षित रूप से रहे और यथास्थिति बहाल रहे। कौन था जो यथास्थिति तोड़ने हमला करने जा रहा था? सवाल नंबर 2, जिन्हें आप राम भक्त कह रहे हैं वो भक्ति में लीन थे क्या, कि जिनके ऊपर कानून व्यवस्था कोट एंड कोट वही डीएम और वही एसपी और वही पुलिस अधिकारी जो राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल हैं, निपेंद्र मिश्रा, बीजेपी के साथ खड़े हैं, और जिसके आदेश पर यह गोली चली। किस लिए गोली चली? कानून और व्यवस्था के पालन पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि भाई यहां पर यथास्थिति बहाल रहे। तो इसमें सपा और मुलायम सिंह का क्या दोष है? और आज भी योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की बैठक में, अयोध्या के सरकारी कार्यक्रम में इस तरह से उकसाने वाला हिंसक बयान दिया। क्या मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर का रक्षा करना उसका धर्म नहीं है? इसका जवाब कभी मुख्यमंत्री नहीं देंगे। अब तीसरा अयोध्या में क्या बोला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? पुष्पक विमान से हजारों साल पहले भगवान राम अयोध्या लौटे थे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि वहां एयरपोर्ट बने। अब एयरपोर्ट बन गया है, इनको दर्द हो रहा है। क्यों दर्द होगा भाई? अच्छा, कहीं किसी राज्य में एयरपोर्ट बने, सड़क बने, रामपथ बने, विकास हो, इससे किसी को क्यों दर्द होगा? लेकिन अगर उसी सड़क बनाने का मुआवजा न मिले और जनता सड़क पर आए कि भैया तुमने मुआवजा नहीं दिया, सड़क बनाए, सड़क धंस गई, तुम्हारा भ्रष्टाचार 6 महीने में सामने आ गया, वही रेलवे स्टेशन बनाया, दीवारें कहीं गिर गई, कहीं छत चूने लगी, इसका सवाल भी जनता न पूछे। और अगर जनता यह सवाल पूछ रहे तो विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? जनता के सवालों पर सत्ता से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना कि जनता परेशान क्यों है। यही लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोकतंत्र का यह भी तकाजा पता नहीं कि विपक्ष तो जनता के ही सवाल उठाएगा, और अगर जनता को दर्द है तो विपक्ष को दर्द होगा।